हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज ये स्टाइलिश सी बाजू का डिज़ाइन बनाना आपको बताऊंगी। ये मैंने किस तरह से बनाए हैं, बिल्कुल आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसको बनाना सीखेंगे। वीडियो कंप्लीट देखें तभी आपको अच्छे से समझ आएगी। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ ले, मैं उसको क्लियर करूँगी। तो ये बाजू जो मैंने बनाई है वो एल्बो लेंथ तक की बनाई है, 11.5 इंच इनकी लेंथ तैयार हुई है। तो चलिए वीडियो की कर लेते हैं शुरुआत। ये मैंने फैब्रिक ले लिया है और इस तरह से डबल फोल्ड करके इसको रखा है। ओपन साइड जो है दूसरी तरफ है और जो फैब्रिक की बंद साइड है वो मैंने अपनी तरफ रखी है। तो आप इसकी लंबाई देख ले, ये 10.5 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है। 1.5 इंच की आगे की तरफ पट्टी लगेगी, तो इसकी 11.5 इंच के लगभग जो हमारी लेंथ है वो तैयार हो जाएगी। ये फैब्रिक हमारा डबल फोल्ड है। डबल फोल्ड में इसकी 11.5 इंच मैंने चौड़ाई रखी है। तो आप ये देखिए ऊपर की तरफ यानी कि जो आर्म होल की तरफ से हमारी बाजू आएगी वहाँ पर हमने 3 इंच पर एक लाइन लगा लेनी है। ये वाइट फैब्रिक है तो इस पर मैं थोड़ा सा हल्के हाथों से ही चौक के निशान लगा रही हूँ। और उसके बाद जो है हमारा वो जो कट बनेगा जिसमें हमारी इलास्टिक आएगी वो मैंने यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाया है। इधर बंद साइड की तरफ से निशान लगाना है और इस तरह से आर्म होल की गोलाई दे लेनी है। ये देखिए जैसे हमारी नॉर्मल बाजू में आर्म होल की शेप होती है उसी तरह से यहाँ पर 7 इंच तक कपड़ा सीधा रहेगा। उसके बाद बाजू नीचे की तरफ से यहाँ पर भी हम 3 इंच पे निशान लगा लें। अब जो ये लाइन है हमारी इसको हम सीधा ड्रॉ कर लेंगे एक बार स्केल से। ठीक है, देखिए अभी मैं इस पे स्केल की हेल्प से यहाँ पर निशान लगा लेती हूँ। इस लाइन को हम सीधा कर लेते हैं इस तरह से। जहाँ तक हमने आर्म होल की गोलाई दी थी वहाँ पर भी एक बार सीधी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब हमारे यहाँ पर जो कट बनेगा उसकी हमें शेप ड्रॉ करनी है। इस तरह से हल्के हाथों से जो है चौक से निशान बना लेंगे और ये देखिए ये मार्किंग हमने कर ली है। अब इस मार्किंग के ऊपर से हमने इसको कट कर लेना है। यहाँ पर देखिए इस मार्किंग को हमें कट करके अलग कर देना है फैब्रिक को। इस पार्ट में हमारे यहाँ पर इलास्टिक आएगी और ये जो पार्ट मैं अभी कट कर रही हूँ ये हमारा कुर्ती के साथ जॉइंट होगा। तो देखिए इस तरह से इसको मैं ओपन कर लेती हूँ। इसको मैंने खोल के रख लिया है। अब जो ये हमारी गोलाई है यहाँ पर इसके ऊपर हमें रेप पट्टी जॉइंट करके इसको फिनिशिंग से इसको मोड़ लेना है। ये मैंने रेप पट्टी तिरछी पट्टी कट कर ली है। इसकी चौड़ाई 1.5 इंच रखी है, आप 2 इंच भी रख सकते हैं। इसके हम अंदर हमारी जो है इलास्टिक डलेगी, तो इसको इस पट्टी को इस तरह से डबल कर लेना है। पट्टी को डबल करके इस तरह से गोलाई वाली जगह पे यहाँ पे हमें स्टिच करना है। एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इसको हमें यहाँ पर स्टिच कर लेना है। फ्रेंड्स, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये देखिए पट्टी हमारी स्टिच हो गई है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करके अलग कर देंगे। अब इस पट्टी को हमें दूसरी तरफ फोल्ड करना है। उससे पहले हमें यहाँ पर इसके ऊपर एक सिलाई और लगानी है ताकि ये अच्छे से यहाँ पर सेट हो जाए। ये देखिए पट्टी को दूसरे सीधा करते हुए यहाँ पर पट्टी के ऊपर ही हमें सिलाई लगानी है, जो बाजू का फैब्रिक है उसके ऊपर नहीं। ये देखिए ये सिलाई हो जाने के बाद अब हमने अपनी इलास्टिक लेनी है। ये देखिए बिल्कुल पतले वाली हमने इलास्टिक ली है। अगर ये आपके पास इससे और पतली हो तो वो आप रख सकते हैं, इससे चौड़ी इलास्टिक ना लें। और जो है 8 इंच 8.5 इंच मैंने यहाँ पर इलास्टिक की चौड़ाई रखी है। ये मैं नॉर्मल साइज़ के हिसाब से बना रही हूँ। अगर आपका साइज़ बड़ा है तो आप यहाँ पर 9 इंच 9.5 इंच तक भी इलास्टिक रख सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा ही पतले हैं तो 7 इंच इलास्टिक ले लें। उसके बाद देखिए हम यहाँ पर इलास्टिक को इस तरह से रखेंगे और जो पट्टी हमने जॉइंट की थी उसको इस तरह से इसके ऊपर पलटते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। 2-3 सिलाई लगा लें, यहाँ पर पक्का कर लें। ये देखिए एक तरफ हमने इलास्टिक को जॉइंट कर लिया है। अब इलास्टिक का दूसरा सिरा हमें पकड़ना है और देखिए हमारी इलास्टिक बीच में घूम ना जाए, इस बात का ध्यान रखें।
और दूसरी तरफ दूसरे सिरे पर हम इलास्टिक को इस तरह से लेकर जाएंगे और इस तरह से पकड़ते हुए यहाँ पर भी 2-3 सिलाई लगा करके इसको जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से इलास्टिक मैंने जॉइंट कर ली है। इसके बाद हम अपनी पट्टी को इलास्टिक के ऊपर पलटते हुए सिलाई लगाएंगे। ये देखिए जितनी भी हमने पट्टी जो है लगाई है उसको इस तरह से पलटेंगे और किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे। इलास्टिक हमारी सिलाई के बीच में नहीं आनी चाहिए। अगर आपको इतनी बारीक मतलब पतली पट्टी को जॉइंट करने में दिक्कत हो रही है तो आप 2 इंच की पट्टी ले लें, तो फिर आप जो है आसानी से इस सिलाई को लगा पाएंगे। ये पट्टी हमें एक्चुअली अपनी इलास्टिक के साइज़ के हिसाब से ही रखनी है। अगर आपकी इलास्टिक पतली है तो 1.5 इंच की पट्टी काफ़ी होगी। ये देखिए इलास्टिक हमारी जॉइंट हो गई है। अब इसको इस तरह से खींच के एक साथ कर लें, यानी कि ये जो गैदरिंग्स बनी है हमारी चुनटें बनी हैं वो एक बराबर आ जाए। ये देखिए बाजू की का जो ऊपर वाला कर्व था वो बन गया है। अब हमें बाजू अपनी मोहरी की साइड से रेडी करनी है। यहाँ पर एक बड़े टाके की सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लग जाने के बाद हम ये जैसे 2 धागे हैं, एक धागा हमारा सिलाई का नीचे की तरफ होता है और एक ऊपर की तरफ फैब्रिक के, तो किसी भी एक धागे को पकड़ लें इस तरह से, इसको हाथ से पकड़ के रखें और फैब्रिक को इस तरह से पीछे की तरफ खींचते जाएं। तो इस तरह से हमारी छोटी छोटी सी चुन्नटें बनती जाएंगी। अभी हम अपने फैब्रिक को एक बार यहाँ पर चेक कर लेना है। मोहरी के हिसाब से इसको रखना है। जो जितने भी हमें हमारी मोहरी तैयार करनी है उससे मार्जिन के लिए एक फैब्रिक रख के और बाकी को इस तरह से चुन्नटें बना के एडजस्ट कर लेंगे। जैसे जो मुझे मोहरी तैयार करनी है वो 11.5 इंच है, तो मैं यहाँ पर 14 इंच के लगभग फैब्रिक बचा लूँगी ताकि हमारा 1-1.5 इंच कपड़ा मार्जिन के लिए भी बाजू में बचे। अब मैंने एक फैब्रिक पट्टी ले ली है। ये मैंने इतनी ही ली है जितनी कि हमारी बाजू के आगे वाला फैब्रिक हमने तैयार किया है, उससे थोड़ी सी ज़्यादा रख ली है। और इसकी चौड़ाई जो थी वो 4 इंच रखनी है। लंबाई आप अपनी मोहरी जो बाजू की है उसी के अकॉर्डिंग रखें। 4 इंच की पट्टी जो मैंने ली है ये डबल फोल्ड हो जाएगी यहाँ पर, और उसके बाद ये 1.5 इंच तैयार बचेगी। अब देखिए बाजू के नीचे वाली साइड हमने इसको रखा है। अब यहाँ किनारी किनारी पर एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। अपनी चुन्नटों को ऐसे अच्छे से एडजस्ट करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लें। ये सिलाई लग जाने के बाद अब हमें इस पट्टी को इस तरह से ऊपर की तरफ ले आना है। ये देखिए अभी इसको पट्टी को हमें आगे वाली साइड से भी आधा इंच अंदर की तरफ मोड़ लेना है और इस तरह से हमें अपनी बाजू के ऊपर रख लेना है। ये देखिए इस तरह से जो मार्जिन का फैब्रिक था उसको पट्टी के अंदर इस तरह से ले लेना है और यहाँ पर किनारी पर सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से। ये मेरा जो सूट है ये प्लेन है, तो अगर आपके पास कंट्रास्ट में फैब्रिक है यानी तो आप बॉटम का कपड़ा भी यहाँ पर लगा सकते हैं अपनी सलवार का इस पट्टी में, तो और भी अच्छा लुक आएगा। आप कोई लेस वगैरह लगाना चाहते हैं तो इस जगह पर आप वो भी यूज कर सकते हैं। अब इस बाजू को इस तरह से पलटते हुए यहाँ पर हमें अपनी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। देखिए आगे की तरफ से हमें अपनी मोहरी के अकॉर्डिंग अपनी फिटिंग का निशान लगा लेना है। ये मैं यहाँ पर 5.5 इंच पर निशान लगा लेती हूँ। आर्म होल की तरफ से हमें यहाँ पर कुछ भी जो है फिटिंग का चेक नहीं करना है, बस आधा इंच कपड़ा मार्जिन में छोड़ते हुए और यहाँ पर सिलाई को लगा लेंगे इस तरह से।
अब हमें अपनी कुर्ती ले लेनी है, इसके आर्म होल को यहाँ पर हमें रेप पट्टी लगा करके जो है फिनिशिंग के साथ तैयार कर लेना है। यहाँ पर मैंने फिटिंग की सिलाई पहले लगा ली थी, आप चाहें तो पहले आर्म होल पर ये तिरछी पट्टी लगा करके जॉइंट कर लें और उसके बाद फिटिंग की सिलाई लगाएं। अब इस पट्टी को हमें इस तरह से देखिए अंदर की तरफ मोड़ लेना है और पट्टी के ऊपर ही यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। मार्जिन जो है बाजू का वो इस पट्टी के अंदर आ जाना चाहिए। आर्म होल में यह तिरछी पट्टी लगानी अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं, मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। यहाँ पर मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ। ये देखिए सिलाई हमारी जो है कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हमारी ये आर्म होल की लास्ट सिलाई होगी। इस पट्टी को हमने अंदर की तरफ इस तरफ कुर्ती के पलट करके यहाँ पर सिलाई लगानी है। आप चाहे तो यहाँ पर तुरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये पूरा ही सूट यहाँ पर सिलाई लगा कर कंप्लीट कर रही हूँ। इसमें कहीं पर भी मैंने तुरपाई नहीं की है। गले पर भी और नीचे भी जो हमने घेरा फोल्ड किया था वहाँ पर भी मैंने इस पर सिलाइयाँ ही लगाई हैं। अब यहाँ पर हम अपनी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। मैंने फिटिंग की सिलाई पहले लगा ली थी, लेकिन ये आर्म होल की पट्टी जॉइंट करने के लिए 2-2 इंच उसको खोल दिया था। उसके बाद ये पट्टी लगाई थी। अब उसको सिलाई को मैंने वापस से यहाँ पर लगा लिया है। अब अपनी बाजू यहाँ पर जॉइंट करेंगे, तो इसके लिए मैंने बाजू को जो है सीधा कर लिया है और इस तरह से रख लिया है। देखिए अब जो है चौक से मैं आपको निशान लगा के बता रही हूँ कि इतना फैब्रिक हमें अंदर की तरफ दबाना है। यहाँ पर हमने अपने जो कमीज का कपड़ा आर्म होल जो फिटिंग की सिलाई थी वो इस तरह से सिलाई मिला करके रख लेना है। अब बिल्कुल जो हमारी सिलाई थी उस जगह पे हम अपनी सुई को इस तरह से अंदर डाल के और छोड़ देंगे एक बार। और जो हमारा जो मार्जिन का कपड़ा है उसको इस तरह से अंदर की तरफ करते हुए और सिलाई को आगे बढ़ाएंगे। आधा इंच ही कपड़ा हमें बाजू का यहाँ पर सिलाई में लेना है इस तरह से। ये देखिए बाजू के कपड़े को हमें खींचना नहीं है, वो आराम से जहाँ पर भी आ रहा है उसको आराम से उसको रखते हुए और अपने कुर्ती के फैब्रिक को ऊपर रख के यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। अब यहीं से हमें अपनी सिलाई को वापस मोड़ लेना है। इस तरह से हमारी यहाँ पे सिलाई डबल हो जाएगी। सिलाई को वापस लेकर आते हुए अब दूसरी साइड भी हमें सेम ऐसे ही करना है। जहाँ पर हमारी सिलाई का सेंटर आएगा वहाँ पे हमें एक बार सुई अंदर की तरफ छोड़ करके और अपने मार्जिन वाले कपड़े को अंदर की तरफ इस तरह से हटा देंगे और सिलाई को आगे बढ़ाते हुए जाएंगे। बाजू का आधा आधा इंच कपड़ा हमें अंदर की तरफ दबा लेना है। बाद में उसके ऊपर हम इंटरलॉक कर देंगे। ये देखिए इस तरह से जहाँ तक हमारी बाजू का कपड़ा आएगा वहाँ तक हमें सिलाई लेके आनी है। उसके बाद उसको यहाँ पर पक्का कर लेना है। ये देखिए बाजू हमारी अटैच हो गई है। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर धागे वगैरह कट करके इसका फाइनल लुक दिखा देती हूँ। ये देखिए ये मैं आपको अंदर की साइड से दिखा रही हूँ। जो हमारा कपड़ा था मार्जिन का वो इस तरह से सिलाई में नहीं दबना चाहिए, उसको हमें बाहर रखना है। सूट को सीधा करके आपको मैं इसको दिखाती हूँ किस तरह से ये आई है। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी बाजू अटैच हो गई है। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।